आदाब दोस्तों, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी आपसे आज एक बार फिर मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फ़ैसला आया है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के सिलसिले में। उसी के बारे में आपसे कुछ बात करूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बैक टू बैक दूसरा एक अहम फ़ैसला आया है जो बहुत खुश आइंद है, जो बहुत वेलकम है, जिसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फ़ैसला है। इससे पहले आपने देखा था कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम थी 2018 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एनडीए गवर्नमेंट की, उसको स्ट्राइक डाउन किया था और बहुत बड़ा एक झटका लगा था बीजेपी को, जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे उन इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसका वो डेमोक्रेसी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे आप देखते थे कि एमएलओ की ख़रीद और फरोख्त होती थी, एमएलए बिकते थे, उसके बाद सरकारें बिकती थीं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो थी उनको कैसे गिराया जाता था एमएलए की ख़रीद फरोख्त करके। तो उस चीज़ के ऊपर नकेल लगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और अब ये दूसरा फ़ैसला जहां डेमोक्रेसी का मर्डर खुलेआम हुआ। आपने देखा 30 जनवरी को चंडीगढ़ इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस तरह डिफेस किया 8 बैलेट पेपर्स को, और मेजॉरिटी होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो जॉइंट कैंडिडेट था कुलदीप कुमार, उनको लूज़र डिक्लेयर किया गया। और क्योंकि उनके 8 वोट्स को इनवैलिड करार दे दिया गया था और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको विनर करार दिया गया। तो आज बहुत अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जब कुलदीप कुमार ने एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस सारा जो रिकॉर्ड था उस इलेक्शन का, उसको उन्होंने कहा इसे महफूज रखा जाए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शन थी कि वो सारे बैलेट पेपर्स और जितना भी इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स था उसको सेफ कस्टडी में रखें। और उसकी वहाँ एक जुडिशल ऑफिसर की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो उसको काउंट करें, और काउंट करने के बाद वो सारे जितने भी बैलेट पेपर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस जो डला था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनकी तरफ से एसएलपी लगाई गई थी, कुलदीप कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुलदीप कुमार को रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी सीनियर एडवोकेट मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, और जो अनिल मसीह इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बीजेपी के नॉमिनेटेड काउंसलर हैं चंडीगढ़ में, और बीजेपी के माइनॉरिटी विंग से उसका ताल्लुक़ है। तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल भी रहे या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। वो मनोज सोनकर, जो बीजेपी के मेयर के कैंडिडेट थे जिन्हें बाद में मेयर डिक्लेयर कर दिया गया, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो है वो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ौरन देखा कि कैसे 30 जनवरी को 36 वोट्स कास्ट होते हैं, उसमें से 12 वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, 16 वोट बीजेपी को मिलते हैं, और 8 वोट को इनवैलिड करार देते हुए बीजेपी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया गया, जो कि पूरी तरह खुल्लम खुल्ला डेमोक्रेसी का मर्डर था। और उसके बाद फिर ये एसएलपी फाइल हुई थी। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देखा कि बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी, जिसमें उनके साथ जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा, ये 2 जज और थे, 3 जज की बेंच थी। उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और देखा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उससे साफ तौर पे नज़र आता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो किस तरह एक वो बैलेट पेपर जिसमें ऊपर क्रॉस लगा हुआ था उनको एक साइड कर रहे थे, जिसमें नीचे क्रॉस लगा था एक साइड कर रहे थे। मतलब जो आम आदमी पार्टी के बैलेट पेपर्स थे उनको अलग और बीजेपी वाले को अलग। और उसके बाद आम आदमी पार्टी वाले जो बैलेट पेपर्स थे उसमें उन्होंने नीचे कोई लाइन खींचने की कोशिश करी, और जब भी वो बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो वो एक कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की तरफ देखा करते थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये चोरी कर रहे थे और इनको डर था, ये मालूम था कि ये गलत काम कर रहे हैं और कैमरे की नज़र में आ जाएंगे, तो बार बार ये कैमरे की तरफ देखते थे। तो इस बात पे भी उनका डिफेंस करने जस्टिस सीजीआई के सामने मुकुल रोहतगी साहब ने बहुत कहा कि जनाब इससे साबित तो नहीं होता कि कोई शख्स अगर कैमरे की तरफ देख रहा है तो वो चोर है या चोरी कर रहा है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, अगर कोई आदमी गलत करता है तभी उसे होता है खदशा कि मैं कैमरे की तरफ
देख रहा हूँ मैं, कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। कोर्ट ने इनको, मसीह साहब को बुला के इनसे पूछा भी आपने निशान क्यों लगाए थे, तो बोले नहीं मैं इनवैलिड वोट्स थे तो इसलिए मैं उस पर निशान लगा रहा था। तो कोर्ट ने कहा अगर आपको निशान लगाने थे तो वहाँ पे आपको अपने खाली इनिशियल्स करने थे, आपने इनिशियल्स न करके आपने बैलेट पेपर को डिफेस करने की कोशिश करी है। और कोर्ट ने उसके बाद खुद काउंटिंग करी उन वोट्स की, और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इनवैलिड वोट्स नहीं है, इन सबको काउंट किया जाएगा। और काउंट करने के बाद आज कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको विनर डिक्लेयर किया। हालांकि बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट थे उनकी तरफ से ये गुहार लगाई गई और तुषार मेहता साहब की तरफ से भी लगाई गई कि हम इस प्रोसेस को, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को दोबारा कर लेंगे। तो कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, एंड हम यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने के लिए हैं, एंड वी कैन नॉट लेट डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू बी सेट एट नॉट बाय सबटरफ्यूजेस। मतलब हम कोर्ट को इस तरह की हरकतों को करके हम किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है बिल्कुल उसे ज़ीरो नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते। वो वैलिड डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जहाँ तक इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाले, वहाँ तक उसके अंदर कोई गलत बात नहीं हुई, कोई घपलेबाजी नहीं हुई। घपलेबाजी या डेमोक्रेसी का मर्डर जो हुआ है वो वहाँ हुआ है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती कर रहे थे, बैलेट पेपर्स देख रहे थे, और उन्होंने उस टाइम बैलेट पेपर्स में गड़बड़ करी है। इसलिए पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हम गलत करार नहीं दे सकते। गलती प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पार्ट पर हुई है, उसको हम दुरुस्त करते हैं, और उस इलेक्शन में जितने भी वोट्स पड़े हम उनको काउंट करेंगे, और इस तरह हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज़ीरो करार नहीं दे सकते, और इसलिए हम दोबारा कोई फ्रेश इलेक्शन नहीं करेंगे। इस बीच में यह भी हुआ था कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी, जो इनका रवैया होता है। ये एमएलए हो, काउंसलर हो, एमपीज़ हो, उनको ख़रीदने में महारत रखते हैं, और वही पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इन्होंने इकट्ठा किया था, वहाँ पे भी इन्होंने 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को अपनी तरफ कर लिया था। तो उस हिसाब से ये मेजॉरिटी में आ गए थे। तो ये चाह रहे थे कि अगर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो हम अब की बार सही प्रोसेस से जीत जाएंगे, दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को अलाउ नहीं कर सकते किसी भी तरह की, क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने साइड्स चेंज कर ली हैं, और इसको देखते हुए हम कोई भी फ्रेश इलेक्शन नहीं करेंगे। कोर्ट ने साथ साथ आर्टिकल 142 में कोर्ट को जो पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए किसी भी तरह के डायरेक्शंस दे सकता है, तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पावर दी है उसको इस्तेमाल करते हुए उस इलेक्शन को बरकरार रखा, और वोट बैलेट पेपर्स की काउंटिंग करी, और काउंटिंग करने के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया कि अनिल मसीह जो थे उन्होंने किस तरह की वहाँ धांधलेबाजी करी। कोर्ट ने कहा वो तो एक हो गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमने जब इनसे पूछा, कल इनको कोर्ट में इनका बयान हुआ था, तो कोर्ट ने इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे थे, तो कोर्ट ने कहा इन्होंने यहाँ हमारे सामने भी गलत बयानी करी है और झूठ बोला है, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ जो है 10.5 340 CRPC की, मतलब कोर्ट को गुमराह करने के लिए अपने झूठे बयानात से, झूठी बात रखने से, कोर्ट के सामने झूठ बोलने से, तो कोर्ट ने इनके खिलाफ 340 CRPC की भी कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने इसमें यह भी देखा कि रेगुलेशन 6 जो है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रेगुलेशन 1996, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह के बैलेट पेपर पे वोट कास्ट करे जाते हैं, तो उसमें किस तरह से वोट को जो है इनवैलिड करार दिया जा सकता है। तो कोर्ट में उसमें कहा कि इसमें 3 कंडीशन कोर्ट ने देखी, कि उसमें लिखा है कि अगर कोई भी काउंसलर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के नाम के आगे कोई निशान लगा देता है तो वो वाला वोट इनवैलिड करार दिया जा सकता है, या उसमें कहा कि वोटर उस पर अपना कोई ऐसा आइडेंटिटी मार्क दे देता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देता है, जिससे पता लग जाता है कि ये कौन से वोटर ने वोट दिया है, मतलब वोट की सीक्रेसी ख़त्म हो जाती है। तो उस केस में भी वोट को इनवैलिड करार दिया जा सकता है। या कोर्ट ने एक तीसरा पॉइंट उसमें बताया कि रेगुलेशन के हिसाब से कि जहाँ कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो एम्बिगुअस होता है, जिससे पता नहीं चल पाता कि वोट किसको दिया गया है, इस तरह का कोई एम्बिगुअस मार्क हो जाता है तो उस वोट को भी इनवैलिड करार दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें वोट को इनवैलिड करार दिया जा सकता है, लेकिन ये जो 8 वोट है इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस वोटों को इनवैलिड करार दिया जाए रेगुलेशन 6 के हिसाब से, इसलिए कोर्ट ने उन 8 वोटों को वैलिड करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमारे दिल में हमेशा से मान सम्मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचा सकता है। हिंदुस्तान में जहाँ भी कुछ गलत होगा, अन्याय होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही और हमारे दीगर हाई कोर्ट्स हैं, वहीं पे हमको इंसाफ मिल सकता है। हमें अपनी अदलिया पे, अपने इंसाफ पे, मुल्क के क़ानून पे, मुल्क के आइन पर हमें पूरा भरोसा है। और हमें पूरा भरोसा है कि डेमोक्रेसी का जो मर्डर किस तरह से एनडीए गवर्नमेंट कर रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर करके, अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन है उनको किस तरह दबाया जा रहा है, तो उसकी कोई बचा सकता है डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ आवर लास्ट एंड ओनली होप फॉर इंडियाज़ ब्रोकन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मर्डर होने से कोई बचा सकता है तो हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली रिमेनिंग बेस्टियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर फ्रॉम वेयर जस्टिस मे बी प्रोक्योर्ड। अगर हमें कहीं से इंसाफ मिल सकता है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वो आखिरी किला, वो अभेद्य दुर्ग जो है जहाँ से हम डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपने इंसाफ की गुहार कर सकते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। उसके अलावा और कहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिलता। हमने तो देखा किस तरह पार्लियामेंट में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए एक पार्टी या पूरे ऑपोजिशन के 145 एमएलएस को सस्पेंड, एमपीज़ को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। पार्लियामेंट में बिल्स लाए गए और बिना किसी डिबेट के, बिना किसी डिस्कशन के, रूलिंग पार्टी ने अपनी मर्जी से, बिना कोई उस पर बहस किए, सारे इन्होंने बिल्स और एक्ट्स जो है वो पास करा लिए, जिससे रूलिंग पार्टी को, एनडीए गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह ये डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है रूलिंग पार्टी आज की जो है एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट। इसको अगर कोई रोक सकता है, इनकी गलत नीतियों को, गलत जो अन्याय हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ, वो सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो जय संविधान, जय सुप्रीम कोर्ट। शुक्रिया।